नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.आर. पटनायक, भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आप सभी को साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज दीपावली का उत्सव, उस अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आज मैं पिछले हफ्ते कैसा वेदर रहा भारत का विभिन्न भागों में और आने वाले 2 हफ्ते कैसा रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते अगर हम देखेंगे, जो हमारे पास जो मेन वेदर था वो है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना। ये अक्टूबर का महीना है। जैसे कि आप जानते हैं, अक्टूबर के महीने में साइक्लोन, बंगाल के खाड़ी में साइक्लोन बनता है। तो इस साल अभी जो पहला ये साइक्लोन बना 19 अक्टूबर को, ये एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के हिसाब में देखा गया, जो कि अंडमान सी के तरफ धीरे धीरे ये 1-2 दिन के बाद 21 तारीख को सुबह ये एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया, जो कि हम बोलते हैं लो प्रेशर एरिया। वही उत्तर अंडमान सी और मध्य पूर्व बे ऑफ बंगाल के संगम में वो ये लो प्रेशर बना और ये लो प्रेशर धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता गया, जैसे कि उसका ताकत बढ़ता गया और दोपहर को 21 तारीख को ये एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया हो गया और अगेन ये अपना इंटेंसिटी उत्तर पश्चिम की तरफ मूव करते हुए बढ़ा उसका। और 22 तारीख को सुबह 5:30 बजे ये एक डिप्रेशन में हो गया कन्वर्ट, वही भी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, जो कि मध्य पूर्व बे ऑफ बंगाल भाग में डिप्रेशन बन गया 22 तारीख को सुबह। और 22 तारीख को इवनिंग को ये डीप डिप्रेशन बन गया और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम की तरफ गति करते हुए 23 तारीख को सुबह ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। 23 तारीख को सुबह ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया एंड फर्दर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद 23 तारीख का मिडनाइट को ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया और 23 तारीख मिडनाइट को सीवियर साइक्लोन बनने के बाद धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम के तरफ गति करते हुए 24 तारीख रात को, या दैट मीन 25 तारीख एक्चुअली 1:30 से 3:30 के बीच में ये लैंड से टकराया। जैसा कि हमने अनुमान किया था कि वही मध्य रात 24 तारीख से 25 तारीख सुबह तक ये टकराएगा। हमारे फोरकास्ट के अनुरूप ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 24 तारीख रात को 1:30 बजे से 3:30 बजे ये लैंड में टकराया उत्तर उड़ीसा कोस्ट में, जो कि धामरा के पास, उत्तर उड़ीसा कोस्ट धामरा और भितरकनिका उसके पास, जैसा कि हमारा अनुमानित था कि पुरी और सागर आइलैंड के बीच में क्लोज टू धामरा एंड भितरकनिका ऐसे ही ये क्रॉस हुआ और धीरे धीरे ये और उत्तर पश्चिम दिख के गति करते हुए लैंड के टकराने के बाद सुबह सुबह ये 8:30 बजे उत्तर उड़ीसा कोस्ट में दिखा गया एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण। जस्ट जैसा कि लैंड के इंटरेक्शन के बाद धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है, तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये क्रॉस हुआ, लेकिन उसके बाद सुबह 25 तारीख के सुबह ये साइक्लोनिक स्टॉर्म हुआ एंड 25 तारीख को दोपहर को ये डीप डिप्रेशन हो गया एंड 25 तारीख को शाम को ये एक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया एंड धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते हुए 26 तारीख को सुबह ये एक वेल मार्क लो प्रेशर हो गया उत्तर उड़ीसा के पास एंड 26 तारीख के बाद 27 तारीख को ये लेस मार्क हो गया। जैसे कि साइक्लोन जब क्रॉस होता है तो 3 टाइप का एडवर्स वेदर हमको देखने को मिलता है। एक भारी बारिश होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड होता है और एक स्टॉर्म सर्ज होता है। तो ये साइक्लोन के वजह से भी ऐसे हमको देखने को मिला एंड जब ये क्रॉस हुआ, ये उसका विंड स्पीड काफ़ी था, 100 से 110 किलोमीटर पर आवर एंड गस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड में ये क्रॉस हुआ नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट में, माने भद्रक डिस्ट्रिक्ट के पास। तो उसके कारण काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। लाइफ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पेड़ पौधा ये सब बहुत गिरे हैं और क्षति हुआ है। और रेनफॉल भी काफ़ी हुआ है, हेवी रेनफॉल हुआ है,
वेरी हैवी रेनफॉल हुआ है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हुआ है। बहुत सारे उत्तर उड़ीसा के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ, 25 तारीख को हुआ, 26 तारीख को हुआ। और हमारा जो वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, वेस्ट मेदिनीपुर और ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हुआ है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ झारखंड का। तो ये रेनफॉल उत्तर उड़ीसा कोस्ट, वेस्ट बंगाल कोस्ट एंड थोड़ा सा झारखंड में हुआ 25-26 को। विंड जो है बहुत स्पीड में था, जैसे कि पता है 100 से 110 किलोमीटर, गस्टिंग टू 120 किलोमीटर। और स्टॉर्म सर्ज जैसे कि टकराता है तो समुद्र के पानी लैंड के अंदर घुस जाता है, तो उसका 1 से 2 मीटर का हाइट का स्टॉर्म सर्ज जो लो लाइंग एरिया है हमारा केंद्रापड़ा भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, वहाँ स्टॉर्म सर्ज को भी 1 से 2 मीटर का स्टॉर्म सर्ज भी हुआ। उसके कारण हमारा काफ़ी डैमेज हुआ है। ये सैटेलाइट एनिमेशन पिक्चर अगर देखेंगे तो जैसे कि नॉर्थ अंडमान सी से शुरू होके धीरे धीरे ये ईस्ट सेंट्रल बंगाल के खाड़ी एंड उत्तर पश्चिम गति करते हुए ये उड़ीसा को टकराया। ये आप उपग्रह से प्राप्त पिक्चर में ये अच्छे तरह से आप देख पाएंगे। और रेनफॉल पिछले हफ्ते जो मेन रेनफॉल जो हुआ हमारा, एक तो है सिनेप्टिक सिस्टम जो अब साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना, उसके कारण अब देखेंगे तो हमारा जो पूर्व भाग है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और थोड़ा झारखंड, उसी एरिया में ये सारे साइक्लोन के कारण हुआ। और थोड़ा सा दक्षिण भाग में भी हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिविटी होता है इसी महीने में, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून का रिलेटेड में भी हमको कुछ बारिश मिलने देखा। अगर आप देखोगे तो 25-26 को काफ़ी जगह में बहुत एक्सट्रीमली हैवी भी हुआ है। उड़ीसा चांदवाली, भद्रक में एंड राजकनिका, केंद्रापड़ा 16 सेंटीमीटर हुआ, नवाना मयूरभंज में 14 सेंटीमीटर हुआ। तो ऐसा 26 तारीख को भी बालेश्वर में 24 सेंटीमीटर हुआ, धामनगर में 21 सेंटीमीटर हुआ। ऐसा गांगेटी वेस्ट बंगाल में भी 17 सेंटीमीटर हुआ, नॉर्थ 24 परगना। तो ऐसा तो देखा जाए तो ये साइक्लोन एसोसिएटेड रेनफॉल उसी जिला में उत्तर उड़ीसा और बंगाल में हुआ। और थोड़ा सा रेनफॉल जो कुछ हुआ दक्षिण भाग में नॉर्थ ईस्ट मानसून एसोसिएटेड रेनफॉल जो हम बोलते हैं वो भी दक्षिण राज्यों में हुआ, तमिलनाडु में हुआ एंड बाकी कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी हुआ, केरला में भी हुआ है। तो ये सीजन जो हमारा शुरू होता है 1 अक्टूबर से, हम उसको बोलते हैं पोस्ट मानसून सीजन, 31 दिसंबर तक चलता है। ये 3 महीने का जो रेनफॉल है इसका ये हमारा स्टैटिस्टिक जो बोलते हैं कि जो लेफ्ट पैनल में है, जो बाएं की तरफ है, हमारा ये पिछला वीक का कैसा रेनफॉल रहा 24 तारीख से 30 अक्टूबर तक। और जो राइट पैनल में है, राइट साइड में है, ये 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। तो लेफ्ट पैनल में अगर हम देखेंगे जो रेनफॉल है, आप देखोगे जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू कलर का, वहाँ एक्सेस रेनफॉल, लार्ज एक्सेस रेनफॉल जो बोलते हैं। तो उसके कारण साइक्लोन के कारण जो दाना साइक्लोन था उसके कारण उसी राज्यों में जो हमारा उड़ीसा, तो झारखंड, बिहार एंड गंगटी वेस्ट बंगाल जो है उसी राज्य में अच्छा बारिश हुआ है। लेकिन अगर ऑल इंडिया अगर देखेंगे तो ऑल इंडिया कंट्री एज ए होल जो बोलते हैं, पूरा कंट्री के अगर देखेंगे तो 13% कम बारिश हुआ है। कारण ये साइक्लोन जो कारण उस ओनली पूर्व क्षेत्र में थोड़ा बारिश अच्छा हुआ है, लेकिन हम नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिम देखेंगे, मध्य भाग देखेंगे, इसमें थोड़ा सा बारिश नहीं हुआ। और इसे चलते पूरा कंट्री एज ए होल जो बोलते पूरा देश को अगर हम स्टैटिस्टिक बनाएंगे पिछले वीक का रेनफॉल का तो 13% कम हुआ है। तो राइट पैनल में देखेंगे सीजन अभी तक कैसा रहा 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अभी जो रेनफॉल का फिगर है, नॉर्मल और एक्चुअल रेनफॉल दोनों सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं कि नॉर्मल रेनफॉल। डिपार्चर कोई नहीं है, कम नॉर्मल से कम नहीं है या नॉर्मल से ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में आप देखेंगे तो जो डार्क ब्लू कलर है वहाँ अत्यधिक बारिश हुआ है, लेकिन जो लाल कलर और पीला कलर है वो डेफिशिएंट रेनफॉल होता है। रेनफॉल के बाद हम अभी तापमान देखेंगे। ये विंटर का महीना शुरू हो रहा है, तो हम न्यूनतम टेम्परेचर जो बोलते हैं, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, तो हम दोनों का पिछले हफ्ते कैसा रहा ये फिगर हम देखेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट साइड में है, बाएं की तरफ है, वो न्यूनतम टेम्परेचर 24 तारीख से 30 तारीख तक। अगर आप देखेंगे जहाँ भी जो पीला और लाल कलर का जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, और जो हमारा ग्रीन कलर या डार्क ब्लू कलर है वो थोड़ा सा
नॉर्मल से कम है, जो स्केल हमको दिया गया है। तो अगर हम देखें कि 24 तारीख से तो हमारा उत्तर भाग, उत्तर पश्चिम भाग और इवन उत्तर पूर्व भाग भी वो गर्मी है, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है। और धीरे धीरे 25 तारीख को भी वही रहा, 24 तारीख को भी है, 26 को भी रहा, लगभग 27 को भी वही रहा, लेकिन 28, 29 और 30 को काफ़ी इसका बढ़ गया है। एनामली जो बोलते हैं कि नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री, 4 से 5 डिग्री भी ज़्यादा हो गया है। आप देखिए लाल कलर, तो इसलिए न्यूनतम टेम्परेचर जो हम बोलते हैं वो पिछले हफ्ते में काफ़ी परिमाण में ज़्यादा रहा अधिकतम। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो डे टेम्परेचर जो होता है, सन के कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो दिन का लगभग 3 बजे रिकॉर्ड होता है। वो अगर देखेंगे उसका तापमान, तो 24 तारीख ये जो है ग्रीन कलर है, ये थोड़ा सा कम नॉर्मल जैसा है, -1.5 से 1.5 उसी के बीच में नॉर्मल है। लेकिन धीरे धीरे 24 तारीख 25 तारीख थोड़ा सा उत्तर पश्चिम भाग में थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा था, ये पीला कलर दिख रहे हैं, अभी लाल कलर भी थोड़ा दिख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका एरिया जो बढ़ता गया और अब 28 29 तारीख को देखेंगे तो देश के काफ़ी भागों में ये पीला और लाल कलर का दिखा रहा है, जिसके चलते ये है कि टेम्परेचर जो अधिकतम टेम्परेचर जो था दिन का वो ज़्यादा था। उसके बाद हम फोरकास्ट में आते हैं, अगले आने वाले 2 हफ्ते हमारा कैसा रहेगा। ये साइक्लोन का महीना है, साइक्लोन का सीजन भी है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे दक्षिण भाग में राज्यों में जो बारिश होता है उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून है। तो हमारा 2 हफ्ते कैसे रहेगा ये है। ऊपर का पैनल का जो अगर देखेंगे तो रेनफॉल फोरकास्ट है हमारा 31 अक्टूबर से 7 नवंबर, और जो दूसरा वाला है 7 नवंबर से 14 नवंबर। तो ये अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्ते का रेनफॉल है। एंड बिलो जो नीचे वाला जो 2 है ये डिपार्चर मतलब क्या है कि ये नॉर्मल से कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, उसका देता है उसका जानकारी। तो अगर हम देखेंगे तो नीचे वाला पैनल को देख लेते हैं, तो अगर जो येलो है, लाल कलर है, उसका मतलब ये है कि जहाँ उसी एरिया में रेनफॉल कम रहेगा, जहाँ व्हाइट है लगभग नॉर्मल रहेगा। तो ये आने वाला 1 हफ्ता जो है लगभग इतना बारिश का संभावना नहीं है, नॉर्मल जैसे कंडीशंस है। लेकिन जब वीक 2 में जाएंगे थोड़ा सा बारिश जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून का एक्टिविटी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, और जैसा कि हमारा कोस्टल तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरला उसी राज्यों में नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। एंड सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम जो दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर होता है 2 हफ्ते में कैसे रहा, ऊपर पैनल है वही है 1 से 7 नवंबर, 8 से 14 नवंबर, और नीचे वाला हो डिपार्चर, नॉर्मल से डिपार्चर। तो नॉर्मल टेम्परेचर का डिपार्चर अगर हम देखेंगे तो अधिकतम टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन में भी दिखा था कि 29 अक्टूबर को काफ़ी एरिया में एबव नॉर्मल था। तो सिमिलरली हमारा फोरकास्ट अगर हम देखेंगे तो भी उत्तर पश्चिम और उत्तर मतलब पूर्व क्षेत्र में देखेंगे तो पहला हफ्ते में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। तो टी मैक्स जो है एनामली ज़्यादा है, पॉजिटिव है, 2 डिग्री 3 डिग्री अधिक रहेगा। बाकी लेकिन अगर हम साउथ पेनिनसुला साइड में देखेंगे और वेस्टर्न कोस्टल साइड स्टेट देखेंगे तो पहला हफ्ते में ये थोड़ा सा कम रहेगा। सेकेंड वीक में जब जाएंगे 8 से 14 नवंबर तो भी पैटर्न लगभग सेम है। तो हमारा उत्तर पश्चिम और थोड़ा सा पूर्व भाग भी उसमें अधिकतम टेम्परेचर जो है तो एबव नॉर्मल रहेगा, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक अधिकतम टेम्परेचर भी रहेगा। तो फिर दोनों हफ्ते में अगर हम देखेंगे तो सेम है, टेम्परेचर थोड़ा सा उत्तर पश्चिम और पूर्व भाग में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन दक्षिण एंड कोस्टल जो वेस्ट कोस्ट रीजन जो है वहाँ थोड़ा सा कम रहेगा। सिमिलरली अगर मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे, जो विंटर का महीना है, मिनिमम टेम्परेचर अभी है अक्टूबर है, शुरू हो रहा है विंटर धीरे धीरे, अभी तक दस्तखत ठीक से नहीं दिया हुआ है जब। तो अगर मिनिमम टेम्परेचर से मिला ऊपर का पैनल देखेंगे तो वीक 1 वीक 2 फोरकास्ट मिनिमम टेम्परेचर, और नीचे वाला जो है डिपार्चर अगर देखेंगे नॉर्मल से तो वही भी मैक्सिमम टेम्परेचर जैसा जो उत्तर भाग उत्तर
पूर्व भाग, उत्तर पश्चिम भाग जो है वो मिनिमम टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। दैट मीन भारत का जो उत्तर भाग है वहाँ मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा दोनों हफ्ते में, और दक्षिण भाग में और मध्य भाग में थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर कम रहने का अनुमान है। ये हमारा मॉडल फोरकास्ट के बेस में 2 हफ्ते का फोरकास्ट दिया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, ये साइक्लोन का सीजन है, तो अक्टूबर महीना, नवंबर महीने में साइक्लोन आता रहता है। तो अब बंगाल की खाड़ी में तो हमारा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो अगर हम देखेंगे तो 1 तारीख से 7 तारीख तक और 8 तारीख से 14 तारीख तक 2 वीक का हम प्रोबेबिलिटी देते हैं। तो एक पहला वीक का एक लो प्रेशर एरिया, छोटा लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन होने का चांस है, लेकिन जो उसको डिप्रेशन होने का या उसका साइक्लोन बनने का चांस हम नहीं करते हैं, मॉडल नहीं इंडिकेट करता है। इसलिए पहला हफ्ता में कोई डिप्रेशन और साइक्लोन बनने का अनुमान नहीं है। लेकिन दूसरा हफ्ता में जब आएंगे तो हमारा थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत लगभग 1 से 33% चांस है कि एक लो प्रेशर बनने के डिप्रेशन बनने का तमिलनाडु कोस्ट में चांसेस है। लेकिन ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस कम है, 33% है। अदरवाइज बहुत हाईली कॉन्फिडेंस वाला नहीं है। तो इसलिए पहला हफ्ता तो कुछ डिप्रेशन जैसा नहीं है, लेकिन दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा चांस है कि कोई एक डिप्रेशन बने। ये 2 हफ्ते का हमारा जानकारी था। और हमारा ये बाकी जानकारी के लिए आप हमारा सोशल मीडिया में देख सकते हैं, वेबसाइट में देख सकते हैं, और बाकी नेटवर्क थ्रू से आप हमारा वेदर जानकारी ले सकते हैं। और मैं विदा लेता हूँ, डॉक्टर डी आर पटनायक। धन्यवाद, नमस्कार।